आज हम बात करने जाएंगे जो जूलॉजी पेपर 3 है बीएससी सेकंड ईयर का बायोटेक्नोलॉजी। उसके अंदर क्लोनिंग एक टॉपिक है, बेसिक्स और डेफिनेशन वगैरह ये दे रखी हैं। तो हम आज बात करेंगे क्लोनिंग होती क्या है। पहले तो ये चीज़ क्या है कि क्लोनिंग वो होती है कि मतलब जिसमें जो अगर संतति बने या संतान बने वो हूबहू अपने जनक के समान हो तो वो होती है क्लोनिंग, यानी कि उसके लक्षण उसमें विद्यमान हो या उसकी तरह हो तो ये है क्लोनिंग। क्लोनिंग को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, चिकित्सीय क्लोनिंग और एक सिंपल क्लोनिंग इसको बोल सकते हैं हम। चिकित्सीय क्लोनिंग को बोलते हैं थेरेप्टिक क्लोनिंग। चिकित्सीय क्लोनिंग जो होती है थेरेप्टिक क्लोनिंग, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। और क्लोनिंग जो सिंपल क्लोनिंग है इसको 2 पार्ट्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया है, जो कि है जीन क्लोनिंग और जंतु क्लोनिंग। जंतु क्लोनिंग को आगे भ्रूण क्लोनिंग भी बोल सकते हैं या फिर ब्लास्टोमियर क्लोनिंग भी बोल सकते हैं अपन। एंड सेकंड है केंद्रक स्थानांतरण तकनीक, यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसफर सिस्टम, और इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग और इसको बोलते हैं होनोलुलु टेक्निक। अब अपन बात करने जा रहे हैं फर्स्ट क्लोनिंग, थेरेप्टिक क्लोनिंग या चिकित्सीय क्लोनिंग। ये सबसे पहले तो होती क्या चीज़ है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जो चिकित्सीय या थेरेप्टिक क्लोनिंग वो होती है कि जैसे किसी का कोई मनुष्य है या फिर कोई मान लीजिए गैस कर लीजिए कोई इंसान है, उसमें कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया। मान लीजिए जैसे किडनी है तो किडनी ख़राब हो गई है तो उसके लिए कि उसको दूसरी किडनी की आवश्यकता पड़ेगी। पर इससे बचने के लिए या फिर ज़्यादातर ये होता है कि कोई दूसरा उसके सदस्य परिवार का कोई किडनी दे तो ज़्यादातर मैच नहीं करती। उससे बचने के लिए क्या करते हैं वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि क्लोनिंग करवाई, यानी कि खुद का ही कोई स्टेम सेल या सोमैटिक सेल ले ली किडनी से रिलेटेड किडनी की, और उससे किडनी का पूरी का निर्माण कर दिया और उसको उस ऑर्गन के अंदर ही जहाँ किडनी खराब हुई ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये है थेरेप्टिक या चिकित्सीय क्लोनिंग। इससे जीवन बहुत आसान बना। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अब चिकित्सीय क्लोनिंग। वैसे समझा दिया है पर इस नोट्स के थ्रू हम समझ लेते हैं कि क्या है चिकित्सीय थेरेप्टिक क्लोनिंग। इस प्रकार की क्लोनिंग प्रक्रिया का यूज़ चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें मुख्यतः अंग स्थानांतरण की क्रिया द्वारा मरीजों में जिन अंगों या ऊतकों की संरचना में परिवर्तन हुआ है उनकी जगह पर, यानी कि परिवर्तन हुआ है का अर्थ यह है कि वो मरीज का जो ऑर्गन जैसे मतलब ख़राब हो गया है, यानी मान लीजिए जैसे किडनी है वो ख़राब हो गई तो उसकी जगह पर उन्हीं की स्टेम सेल आपको पता है कि स्टेम सेल्स होती क्या है, तो स्टेम सेल्स का यूज़ कर नए अंगों को बनाया जा सकता है उसके द्वारा, यानी कि उस किडनी को बनाया जा सकता है। और इस प्रकार बने हुए अंग मरीज के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा अस्वीकार नहीं होते। अब खुद का ही बनाया हुआ ऑर्गन है तो मतलब खुद के शरीर का है तो क्यों अस्वीकार होगा, तो प्रतिरक्षा तंत्र उसको पहचान लेगा कि ये खुद का ही है, किसी दूसरे का नहीं है, तो इसलिए अस्वीकार नहीं होते, क्योंकि उन अंगों या ऊतकों का जीनोमिक स्वरूप उसके शरीर में मिलने वाली अन्य सेल्स के समान ही होता है। इस विधि के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में किडनी का हुआ है लीवर का स्थानांतरण और ब्लड का स्थानांतरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा भ्रूण के परिवर्धन के समय निकाली गई कुछ सेल्स की सहायता से जीवन में कभी भी किसी भी अंग का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि वो सेल्स पूर्ण शक्ति या टोटिपोटेंट होती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो ब्लास्टोमियर होते हैं, यानी कि एम्ब्रियो का जब 2 जाइगोट होता है, ये जाइगोट मान लीजिए, इसका जब डेवलपमेंट या वो डिवाइड होता रहता है, डिवीज़न होता है, तो एक बनती है अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था बनती है। इसका प्रत्येक भाग ब्लास्टोमियर कहलाता है। और इसके द्वारा यानी कि इस भाग से हर एक भाग से एक भ्रूण का निर्माण किया जा सकता है। तो यही ये कहना चाह रहा है कि ये सेल्स जो होती हैं ब्लास्टोमियर की, ब्लास्टुला अवस्था की पूर्ण शक्त या टोटिपोटेंट होती हैं। तो अपन ने चिकित्सीय क्लोनिंग के बारे में बात कर ली है। अब सेकंड जिसका मैंने बताया था कि सिंपल क्लोनिंग बोलते हैं। सबसे पहले क्लोनिंग, सिंपल क्लोनिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जेबी गुर्डन के द्वारा क्लोनिंग क्षेत्र में इस वाली क्लोनिंग की शुरुआत की गई। क्लोनिंग, अब इसकी परिभाषा बता रहा है कि क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी अंग, ऊतक या डीएनए के टुकड़ों की हुबहू कॉपी तैयार की जाती है। अब जैसे डीएनए के टुकड़े हो गए, कोई भी ऑर्गन वगैरह हो गया, यानी कि उसके अंतर्गत आएगा। जो ढोली बेड वगैरह बनाई थी वो भी आगे आएगा। तो यानी कि इसमें डीएनए के टुकड़ों की हुबहू कॉपी बनाई, जैसे पीसीआर के द्वारा आपने देखा होगा, और प्लाज्मिड वाले जो होगा उसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसमें भी देखा होगा, तो उसमें ये सब होता है। तो यानी कि उसकी बहुत सारी कॉपीज़ तैयार की जा सकती हैं। तो जेबी गुर्डन ने केंद्रक स्थानांतरण द्वारा, ये आगे आएगा, चूहिया के अनेक क्लोन तैयार किए थे। ये जो क्लोनिंग बोली थी इसको सिंपल बोल रहे थे अपनी भाषा में। ये मुख्यतः फर्दर 2 टाइप की होती है।
फर्स्टली जीन क्लोनिंग एंड सेकंड है जंतु क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग से क्या तात्पर्य है? जीन क्लोनिंग का अर्थ है जीन, कोई भी जीन डीएनए वगैरह कोई उसका फ्रैगमेंट हो गया तो डीएनए के किसी खंड का या गुणसूत्रों की अनेक कॉपीज का फॉर्मेशन जीन क्लोनिंग कहलाती है, यानी कि जीन की कॉपी बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पीसीआर मशीन होती है, मतलब पीसीआर एक मेथड होता है, उसके थ्रू थर्मोसाइक्लर एक यंत्र मशीन होती है, उसके द्वारा क्या करते हैं कि बहुत सारी डीएनए की कॉपीज बनाई जा सकती हैं। तो ये पीसीआर के द्वारा ही पॉसिबल है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि उस डीएनए की कॉपीज बना रहे हैं, तो यानी कि जीन की क्लोनिंग करवा रहे हैं, उसकी संख्या में वृद्धि करवा रहे हैं। तो यही बोलना चाह रहा है कि डीएनए के किसी खंड का या गुणसूत्रों की अनेक कॉपीज का फॉर्मेशन जीन क्लोनिंग कहलाता है। बने हुए डीएनए के टुकड़े या गुणसूत्र एक दूसरे के समान ही होते हैं। यह क्रिया पीसीआर और प्लाज्मिड की सहायता से संपन्न करवाई जा सकती है, जहाँ कुछ ही समय डीएनए की अनेक कॉपीज बनाई जा सकती है। पीसीआर मशीन के द्वारा और प्लाज्मिड स्थानांतरण वगैरह उनके द्वारा बहुत सारी कॉपीज बनाई जा सकती हैं। तो ये आता है जीन क्लोनिंग के अंतर्गत। और क्लोनिंग, सिंपल क्लोनिंग को बताया था कि दो प्रकार की हैं, जीन क्लोनिंग और जंतु क्लोनिंग। यहाँ तक अपन ने देख लिया है जीन क्लोनिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे जंतु क्लोनिंग के बारे में। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना ना भूलिए अगर कोई दिक्कत हो तो।